हेलो एवरीवन। यार आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल्स में कुछ इस टाइप के एग्जाम्पल देखेंगे जिनमें दो बेंजीन रिंग लगी होती है। मतलब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स ये सब हम इस वीडियो में यार डिस्कस करने वाले हैं। बस आपका काम क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना। देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, बेंजीन यानी एरोमेटिक कंपाउंड। अगर एरोमेटिक कंपाउंड दे रखा है तो हम पहला टारगेट ये रखते हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रोफाइल मिल जाए तो हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा देंगे। ठीक है, यहाँ रिएजेंट पर बात करें, क्या है NO2 यानी NO2 प्लस। ये क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर दो बेंजीन रिंग लगी हुई हैं, एक ये है एक ये है। अब किसके करस्पॉन्डिंग आर्थो या पैरा पर रिएक्शन होगी उसकी डिटेल में बात करते हैं। देखिए हमने सबसे पहले बताया था कि अगर कहीं बेंजीन पर ग्रुप लगे मिल जाए, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड ग्रुप मिल जाए तो हमारा काम होता है सबसे पहले हम +M एंड -M फाइंड आउट करेंगे। अगर +M मिल गया तो हम उसके करस्पॉन्डिंग आर्थो पैरा पर कराएंगे, अगर -M है तो हम मेटा पर कराएंगे। बट अगर दोनों लगे हुए हैं तो हम +M को चूज करते हैं क्योंकि ये बेंजीन को एक्टिवेट करता है जबकि -M डीएक्टिवेट करता है। ठीक, तो हम सबसे पहले +M और -M फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर इस बेंजीन की बात करें तो इससे जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है वो कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, मतलब ये क्या है +M इफेक्ट शो करेगा। सेम एज इस वाले रिंग की बात करें अगर, तो यहाँ पर देखिए उससे डायरेक्ट अटैच्ड एटम C डबल बॉन्ड वो है, मतलब कि बेंजीन से जुड़ा हुआ एटम उससे डबल बॉन्ड है, मतलब ये क्या शो करेगा -M इफेक्ट। तो हम किसके करस्पॉन्डिंग आर्थो पैरा रिएक्शन कराएंगे, इस O वाली बेंजीन के करस्पॉन्डिंग कराएंगे। अब कैसे होगा उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका NO2 इलेक्ट्रोफाइल है तो प्रोडक्ट क्या होगा आपका, पहली बेंजीन C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर दूसरी वाली बेंजीन। ठीक, अब यहाँ पर क्या आएगा इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या हो गया आर्थो प्रोडक्ट। सेम एज पैरा प्रोडक्ट बनेगा, वो कैसा होगा, पहली रिंग C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर दूसरी बेंजीन रिंग एंड यहाँ पर आ जाएगा NO2, ये क्या हो जाएगा पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, बस आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो बेंजीन से पहला एटम है, जो बेंजीन से डायरेक्टली फर्स्ट एटम अटैच्ड है वो क्या शो कर रहा है, +M शो कर रहा है या फिर -M। अगर +M शो कर रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग हम आर्थो पैरा पर करा देंगे, अगर दोनों -M है या -M शो कर रहा है तो मेटा पर। अगर दोनों ग्रुप प्रेजेंट है तो हम मेटा को प्रेफर करेंगे क्योंकि ये एक्टिवेट करेगा रिंग को। ठीक है, सेम एज सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या दे रखा है, सबसे पहले ये वाली बेंजीन की बात करें तो इससे डायरेक्ट अटैच एटम कौन है, नाइट्रोजन, मतलब इसके पास लोन पेयर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, मतलब +M ग्रुप। यहाँ पर बात करें इस बेंजीन से जो पहला एटम अटैच्ड है C डबल बॉन्ड O यानी एटम से जुड़ा डबल बॉन्ड, मतलब -M इफेक्ट शो करेगा। तो हम किसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे, इस नाइट्रोजन वाले रिंग के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या होगा, FeBr2 दे रखा है, मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा हैलोजिनेशन। यार ये सब डिटेल में हम मैकेनिज्म डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल आता था वो क्या आता था हैलोजन, यहाँ हैलोजन क्या है Br2, मतलब Br+, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इस रिंग पर आर्थो और पैरा पर रिएक्शन करेगा, यानी बेंजीन C डबल बॉन्ड O NH एंड ये आपकी पहली रिंग। ठीक, एंड यहाँ पर आर्थो पोजीशन पर क्या आ जाएगा ब्रोमीन। सेम एज पैरा प्रोडक्ट बनेगा, पैरा क्या होगा बेंजीन C डबल बॉन्ड O NH एंड यहाँ सेकेंड बेंजीन। ठीक, एंड यहाँ ब्रोमीन। अब एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि अगर इसमें पूछ ले कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है NO2। ठीक, यहाँ पर ऑक्सीजन दे रखा है, यहाँ पर ये ग्रुप, तो यहाँ पर बेसिकली होगा क्या स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा, इतना बड़ा ग्रुप आर्थो पर लगा है इस पर और यहाँ NO2, जबकि यहाँ पर जस्ट अपोजिट एक दूसरे के लगे हैं, मतलब यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। तो जो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन होगा पैरा प्रोडक्ट।
ठीक है, इसको याद रखिएगा कंसेप्चुअली। यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस है इसलिए ये उतना मेजर नहीं हो पाएगा, रिंग ट्विस्ट हो सकती है थोड़ी सी, जबकि यहाँ पर नहीं होगी। सेम एज यहाँ पर, यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ है, इस पोजीशन पर जस्ट इतना बड़ा एटम लगा हुआ है, ठीक है। जबकि इस कंपाउंड में क्या है, यहाँ NH है, इसके अपोजिट Br, मतलब इसमें भी मेजर कौन होगा, पैरा प्रोडक्ट। अब बात कर लेते हैं अगले कंपाउंड की। यहाँ पर NO2 प्लस BF4 माइनस होगा, अगर नहीं भी दिया है तो NO2 प्लस हमेशा एज ए इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इस कंपाउंड में फिर से वही बात करते हैं कि रिंग से जुड़ा पहला एटम क्या शो कर रहा है, N यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, मतलब प्लस M इफेक्ट। यार प्लस M और माइनस M की ट्रिक सब हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं यार पहले GOC में, आप एक बार देख लीजिएगा और मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस बेंजीन से बात करें, ये क्या शो कर रहा है, C डबल बॉन्ड O, मतलब माइनस M ग्रुप। सेम एज इसकी बात करें NO2, ये भी माइनस M ग्रुप। तो यहाँ दो माइनस M ग्रुप लगे हैं जबकि एक प्लस M। हमने बोला हम हमेशा प्लस M की करस्पॉन्डिंग रिएक्शन कराएंगे क्योंकि वो बेंजीन को एक्टिवेट करता है, मतलब आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा वो किस रिंग पर अटैक करेगा, इस वाली रिंग पर। तो प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, आपका ये NH एंड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर बेंजीन एंड यहाँ NO2। तो आर्थो प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ, NO2, ठीक। सेम एज पैरा प्रोडक्ट हम बना लेंगे इसका, NH C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर NO2। और इस बार NO2 ये कहाँ आ जाएगा, पैरा पोजीशन पर, यानी ये क्या हो जाएगा, पैरा प्रोडक्ट, और ये आर्थो प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपको यार बस इतना देखना है, प्लस M और माइनस M। अब नेक्स्ट एग्जांपल में बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, C डबल बॉन्ड O, यानी इस बेंजीन से पहला एटम C या फिर एटम डबल बॉन्ड, मतलब माइनस M शो करेगा। इसके इस पोजीशन पर देखें तो यहाँ भी माइनस M शो करेगा। यहाँ OCH3 है, मतलब ऑक्सीजन पहले आ रहा है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है, मतलब प्लस M इफेक्ट, ठीक। तो हम किसके करस्पॉन्डिंग रिएक्शन कराएंगे, इस ग्रुप के करस्पॉन्डिंग आर्थो एंड पैरा, ठीक। ये हो गई पहली बात। अब यहाँ पर पैरा पोजीशन इस ग्रुप ने ऑलरेडी ब्लॉक कर रखा है, मतलब कि रिएक्शन कहाँ पर होगी, सिर्फ और सिर्फ आर्थो पोजीशन पर। क्या होगा, OCH3 आपका यहाँ पर बेंजीन एंड C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ सेकंड बेंजीन रिंग, एंड इसकी रिएक्शन अगर इलेक्ट्रोफाइल से कराएंगे तो ये आर्थो पोजीशन पर आ जाएगा, यानी CH3O एंड ये वाली बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O, सेकंड बेंजीन रिंग, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। हमने नॉर्मल इलेक्ट्रोफाइल ले लिया है, कोई रिएजेंट दे देता तो उसका हम इलेक्ट्रोफाइल यूज कर लेते। जैसे मान लीजिए HNO3 एंड H2SO4 दे दिया कंसंट्रेट में, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या आता है, NO2 प्लस, तो यहाँ NO2 हो जाता। अगर X2 एंड Fe दे देता तो इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या आता है, X प्लस आता है, तो वो हो जाता। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होता, आपका मेन फोकस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल फाइंड आउट करना, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको Br2 लेना है एंड आयरन या FeH3 या लुईस एसिड के साथ, ठीक। बट यहाँ कंडीशन है एक ही मोल यूज करना है और इस कंपाउंड पे रिएक्शन करानी है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्लस M और माइनस M। इस बेंजीन से ये ग्रुप क्या है, CH2 यानी प्लस M, यहाँ पर भी CH3 यानी प्लस M, यहाँ पर भी CH3 यानी प्लस M, यहाँ CH3 यानी प्लस M। अब ये एग्जाम्पल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो यहाँ पर सारे प्लस M है, तो हम रिएक्शन किसके करस्पॉन्डिंग कराएंगे, जो जितना ज्यादा प्लस M इफेक्ट शो करेगा। हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन देखा था, रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस M इफेक्ट, ठीक। यानी जिसका ज्यादा प्लस M होगा वो रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर देखें CH3OH CH3CH2, उसके पीछे बेंजीन रिंग, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर OH दे रखा है, यानी इसके पास लोन पेयर है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। और अगर आप प्लस M इफेक्ट के ऑर्डर को देखेंगे तो OH पहले आता है एज कंपेयर टू R यानी एल्काइल्स, ठीक। तो किसके करस्पॉन्डिंग रिएक्शन होगी, OH के करस्पॉन्डिंग आर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पर रिएक्शन होगी। आर्थो दो ग्रुप ने ऑलरेडी ब्लॉक कर रखा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ पैरा प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या होगा हमारा प्रोडक्ट, बेंजीन रिंग
एंड CH2 सेकेंड बेंजीन रिंग, एंड यहाँ पर CH3, यहाँ CH3, एंड यहाँ पर OH, एंड यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा Br। ठीक है, अगर मान लीजिए इस OH की बजाय कोई -M वाला ग्रुप दे रखा होता तब हम इन तीनों ग्रुप के बारे में बात करते, बट यहाँ ऑलरेडी +M दे रखा है तो हम उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। ये एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कैसे बताते हैं। सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा, बेंजीन से जुड़ा पहला आइटम देखेंगे, नाइट्रोजन, यानी +M शो करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इस साइड देखेंगे तो एटम और डबल बॉन्ड O, मतलब ये -M शो करेगा। इधर से अगर देखें इस वाले CH2 के बारे में तो ये शो करेगा +M। ठीक, तो हम पहले किसके बारे में बात करेंगे, +M इफेक्ट के बारे में। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये CH2 है जबकि यहाँ N है, नाइट्रोजन भी लोन पेयर रखता है इसलिए ज्यादा +M शो करेगा एज कंपेयर टू एल्काइल ग्रुप। ठीक, या फिर आप +M इफेक्ट के ऑर्डर में देखेंगे, नाइट्रोजन पहले आता है एल्काइल से, तो कौन ज्यादा M शो करता है, ये नाइट्रोजन, यानी इस नाइट्रोजन के करस्पॉन्डिंग आर्थो पोजिशन एंड पैरा पर रिएक्शन होगी। ठीक है, आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा, Br+। तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, आपका पहला बेंजीन रिंग एंड यहाँ पर नाइट्रोजन, ठीक, एंड यहाँ पर आपका ये वाला बेंजीन रिंग डबल बॉन्ड O, और इसका आर्थो प्रोडक्ट यानी यहाँ पर Br आ जाएगा, सेम है जिसका पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा। वो कैसा होगा, बेंजीन रिंग, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर बेंजीन रिंग, ठीक, एंड यहाँ ब्रोमीन, यानी ये क्या हो जाएगा, पैरा प्रोडक्ट, ये आर्थो। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर इस पोजीशन पर ये इतना बड़ा ग्रुप है, यहाँ ब्रोमीन है तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी, जबकि ये दोनों अपोजिट हैं, डिस्टेंस ज़्यादा है तो स्टेबल कौन हो जाएगा, पैरा प्रोडक्ट। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, चीज़ें समझ में आई तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।